स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसके 3 पार्ट अब तक आ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का अंतिम पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 होगा। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था लौह इस्पात उद्योग के बारे में, भारत का एग्जाम्पल लिया था, उसके अलावा विश्व के अंदर पिट्सबर्ग का एग्जाम्पल लिया था। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा सा विवरण मैंने आपको बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के ही एग्जाम्पल को, जिसके अंदर एक तो हम हमारे देश भारत को पढ़ने वाले हैं और भारत के अंदर भी जो अहमदाबाद है जो कि सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक अन्य एग्जाम्पल जो दिया गया है, जापान के अंदर एक जगह है जिसका कि नाम है ओसाका। इन दोनों एग्जाम्पल को हम देखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो सूती वस्त्र उत्पादन है, यहाँ पर ज्यादातर इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित हुई और किस तरह से यहाँ पर ये उद्योग सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर फला फूला। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे अहमदाबाद का। अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर है, आप सब लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद से। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सूती वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्र उद्योग को ही पढ़ रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे हमारे देश भारत से ही, जिसका कि नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिसके बारे में आपको पता है कि किस राज्य के अंदर है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। और एक रिवर नदी जिसका कि नाम साबरमती है, साबरमती के किनारे पर बसा हुआ नगर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे। नोट करेंगे अहमदाबाद कहां पर, आपका गुजरात के अंदर है। और रिवर कौन सी बताई मैंने आपको, साबरमती, साबरमती नदी तट पर ये स्थित है। तो देखिए पिछले वीडियो के अंदर जब हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली मिल है वो कलकत्ता के समीप एक फोर्ट था, वहां पर लगाई गई थी। फोर्ट का क्या नाम था ये आप लोगों को कमेंट करना है। और देखिए ये जो मिल थी 1818 के अंदर लगाई गई थी, लेकिन ये मिल कलकत्ता के अंदर सफल नहीं रही और कुछ ही समय बाद ये बंद हो गई। उसके बाद 1854 ईस्वी में 1854 में जो मुंबई वाला क्षेत्र है, यहां पर कुछ पारसी व्यापारियों के द्वारा एक सूती वस्त्र की मिल लगाई गई जो कि पूर्णतया सफल रही। तो पहली जो सफल मिल थी वो मुंबई के अंदर 1854 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद जो गुजरात के अंदर मिल लगी थी अहमदाबाद के अंदर, ये कब लगी थी, ये लगी थी 1859 के अंदर। 1859 के अंदर गुजरात की ये फर्स्ट मिल थी, पहली मिल थी। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा जो क्षेत्र है वो शीर्ष पर है, यानी कि फर्स्ट कौन है, तो मुंबई फर्स्ट रहेगा। जो अहमदाबाद है इसका जो रैंकिंग आती है भारत के अंदर वो दूसरे स्थान पर है। तो पहला उत्पादक कौन सा हो गया सूती वस्त्र का, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक कह दो, सूती वस्त्र उत्पादक कौन है, सूती वस्त्र उत्पादक कौन हुआ हमारा, मुंबई। और देखेंगे सेकंड नंबर पर कौन आएगा, सेकंड पर आता है अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर आ रहा है। और ये चीज आपको नोट करनी है, इस चीज को विशेषकर लिख लेना है। अहमदाबाद जो है इसको क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन के अंदर आपको क्या टिक करना होगा, अहमदाबाद को टिक करना होगा। क्या कहेंगे इसको, भारत का मैनचेस्टर। तो देखिए मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर जगह है मैनचेस्टर। और जो मैनचेस्टर है ये पूरे विश्व के अंदर अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, जाना जाता है। ठीक उसी तरह से भारत के अंदर अहमदाबाद जाना जाता है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, तो इसको क्या कह दिया, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखेंगे ओसाका जो कि जापान के अंदर है, तो ओसाका को क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर उसको कहा जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, भारत का मैनचेस्टर कहलाएगा। तो देखिए मैनचेस्टर ये क्यों कहलाएगा, मुंबई क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए कुछ भौगोलिक दशाएं भी, या फिर आप कहें कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कुछ अनुकूल दशाएं हैं
जो कि मानचेस्टर की तरह ही हैं, उसी कारण से इसको भारत का मानचेस्टर कहा गया है। अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सी अनुकूलित दशाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अहमदाबाद के अंदर क्या है, सूती वस्त्र निर्माण की अनुकूल दशाएं। यहां पर कुछ दशाएं ऐसी हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसके कारण यहां पर जो सूती वस्त्र उत्पादन यहां पर फलित हुआ, यहां पर डेवलप हुआ। तो कौन कौन सी अनुकूलित दशाएं हैं ये चीज आपको देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो गुजरात है, गुजरात के समीप वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि कपास का उत्पादन प्रमुखता से होता है। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखेंगे कि लावा निर्मित पठार से बनी हुई चट्टानें हैं यहां पर, तो जिनके अपक्षय और अपरदन से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। जहां पर काली मिट्टी होगी कपास की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। अब गुजरात और इसके आसपास के क्षेत्रों में काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां पर कपास उत्पादन जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। और कपास क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। कच्चे माल के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिससे परिष्कृत होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे कच्चा माल। तो गुजरात का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, जो गुजरात है, कपास उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और जो कपास है ये क्या है, यही कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उसके अलावा देखिए जो गुजरात की जलवायु है, गुजरात की जलवायु आप देखेंगे समुद्र के तट के साथ स्थित है। यहां पर समुद्र का तट लगता है, जिसकी वजह से जो जलवायु है अहमदाबाद की ये कैसी है, थोड़ी सी आर्द्र जलवायु है, यानी कि नमी युक्त जलवायु है। और नमी युक्त जो जलवायु रहती है ये कपास की कटाई के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। उसमें यानी कि आप कहेंगे कि जो जलवायु है ना गुजरात की, ये कटाई और बुनाई के लिए कैसी है, अनुकूल है। इसमें जो कटाई और बुनाई है ये अच्छे तरीके से होती है। उसके अलावा देखिए सपाट भूमि है, यहां पर समतल मैदान है। अब समतल मैदान है तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो भाई सूती वस्त्र मिल को अगर यहां पर स्थापित करना है तो समतल स्थान पर आसानी से मिल वगैरह स्थापित हो जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो समतल मैदान है ये परिवहन के साधन भी यहां पर अच्छी प्रकार से डेवलप होते हैं, जैसे कि सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इनका विकास भी यहां पर अच्छी तरह से हुआ है, जिनके कारण मान लीजिए किसी भी वस्तु का आयात करना है या फिर निर्यात करना है, ये चीजें आसान रहेगी। तो ये चीजें नोट करेंगे। सपाट भूमि की वजह से यहां पर क्या है, एक तो मील का निर्माण ये अच्छे तरीके से हुआ है और जो परिवहन है ये भी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। उसके अलावा देखिए अगर बाजार चाहिए, अगर भाई जैसे कच्चा माल तो मिल गया यहां पर कपास, उसके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बना, मान लीजिए कि कपड़े वगैरह का यहां पर निर्माण हुआ, अब इनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता है। सपाट मैदान है, परिवहन के साधन अच्छी तरह से यहां पर डेवलप है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग या रेल मार्ग की सहायता से इस तैयार माल को कहीं पर भी पूरे भारत के अंदर भेजा जा सकता है। तो यहां पर क्या है, बाजार की कमी भी यहां से पूरी होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो समीपवर्ती पोर्ट है, यहां पर मुंबई जो पोर्ट है वो यहां से नजदीक है। अगर बाहर के देशों में भी निर्यात करना है तो क्या करेंगे, मुंबई पोर्ट की मदद से चीजों को, जो बने हुए उत्पाद है, इनको बाहर भी भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो देखिए सूती वस्त्र उत्पादन का कार्य अहमदाबाद में काफी अच्छे तरीके से चलता आ रहा था, यानी कि आप देखेंगे प्राचीन समय से ही। लेकिन अभी के वर्षों में क्या हुआ है कि जो सूती वस्त्र उत्पादन का कार्य है अहमदाबाद में, ये थोड़ा डाउन हो गया है, कम पड़ गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो सूती वस्त्र उद्योग है केवल अहमदाबाद और मुंबई तक ही सीमित नहीं रह गया है, देश के कई इलाकों में और भी फैल गया है। तो प्रतिस्पर्धा हो गई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो गुजरात का अहमदाबाद है, यहां पर जो मशीनरीज है, जो यंत्र हैं वस्त्र निर्माण के, वो भी काफी पुराने हो चुके हैं। इन्होंने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं किया समय के साथ, जिनका नतीजा क्या हुआ कि कई मिलें यहां पर बंद भी हो चुकी है। तो ये चुनौतियां हैं कुछ, जिनसे कि हमारा अहमदाबाद का जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आजकल जूझ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि चुनौतियों में देखिए क्या लिखेंगे, एक तो क्या हो गया है, कंपटीशन है, अन्य जगहों पर हो गया है। उसके अलावा जो अपग्रेड किया नहीं इन्होंने मशीनों का, जिसकी वजह से मशीनें वगैरह
यहाँ की कम कार्य कर पा रही है, उत्पादन कम हो रहा है उनसे, जबकि जो दूसरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि नई नई मशीनों की सहायता से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वस्त्र भी निर्मित हो रहे हैं और लागत भी कम आ रही है, जिनकी वजह से इनकी डिमांड थोड़ी कम है। ये आजकल चुनौतियां हैं हमारे अहमदाबाद के लिए। उसके बाद अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओसाका। और ओसाका कहां पर है? जापान के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ओसाका, और मैंने आपको बताया कि ओसाका कहां पर है? जापान के अंदर। तो सबसे पहली बात तो यही नोट करनी है कि जो ओसाका है इसको क्या कहेंगे? जापान का मानचेस्टर इसको कहा जाएगा। भारत का मानचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। और जापान का मानचेस्टर कौन है? ओसाका। क्योंकि जो मानचेस्टर है इंग्लैंड के अंदर वो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है, ठीक उसी प्रकार से जापान का ओसाका भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए कौन कौन से कारण है कि यहां पर सूती वस्त्र उद्योग अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं। तो यही कारण है जैसे कि सेम यहां पर बताए गए हैं। एक तो यहां पर क्या है? विस्तृत मैदान है, खुले क्षेत्र हैं, सपाट मैदान है, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी उद्योग धंधे वस्त्र निर्माण से संबंधित यहां पर स्थापित होने हैं उसके लिए एक अच्छी भूमि यहां पर उपलब्ध है। अच्छी भूमि भी उपलब्ध है और सपाट जमीन की वजह से रेल मार्ग देखेंगे, परिवहन के साधन अन्य जैसे कि सड़क मार्ग वगैरह हैं, ये ठीक तरीके से डेवलप हुए हैं, तो भूमि की उपलब्धता हुई है। उसके अलावा देखिए आर्द्र जलवायु है, यहाँ की भी नमी युक्त जलवायु है, जो कि मैंने आपको बताया कि कताई और बुनाई के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके अलावा देखिए अब पानी की आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को, तो जापान के अंदर एक नदी बहती है जिसका कि नाम है योडो नदी। नोट करेंगे योडो नदी। अब योडो नदी से क्या हो रहा है कि ये जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, इनकी जल की आपूर्ति होती है, यहां से जल मिलता है उद्योग के लिए, तो योडो नदी है। उसके अलावा देखिए जो जापान है, आप देखेंगे कि जापान कैसा है? एक द्वीपीय कंट्री है, द्वीपीय कंट्री है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या है, जो बंदरगाह हैं, पोर्ट वगैरह है, ये खूब सारे हैं। यहां पर लिखेंगे जो बंदरगाह हैं ये क्या है? बहुत सारे यहां पर, जो कि क्या है? आयात और निर्यात के लिए बहुत बेहतरीन है। आयात निर्यात जो है बंदरगाहों की वजह से क्या है? बहुत आसानी से, सरलता से और कम खर्चे के अंदर हो जाता है। अब जापान देखिए द्वीपीय कंट्री है और अंदर की जलवायु, जो जापान देश की जलवायु आप देखेंगे तो वो वस्त्र उद्योग निर्माण के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यहां पर कपास की खेती नहीं होती है। कपास की खेती नहीं होती, तो कपास के लिए जो ये हमारे सूती वस्त्र उद्योग है, इनको पूरी तरह से बाहर के देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जापान को। तो देखिए कहां कहां से कपास मंगवाई जाती है जापान के द्वारा। अब जो कच्चा माल है यानी कि कपास, कच्चा माल जो है ये पूर्णतया आयात पर निर्भर है, आयात पर निर्भर। तो कहां कहां से आएगी? देखिए हमारे देश भारत से भी भेजी जाती है, भारत है, मिस्र हो गया, चीन, उसके अलावा यूएसए ऐसे कंट्री है जो कि जापान को कपास भेजने का कार्य करते हैं। कौन कौन है? भारत, मिस्र, चीन और यूएसए। तो ये देश क्या करते हैं? जापान इनसे कपास मंगवाता है, उनको प्रोसेस करके वस्त्रों का निर्माण करता है और बाद में उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये कार्य किया जाता है। उसके बाद देखिए जो परिष्कृत उत्पाद है, यानी कि जो बन चुके उत्पाद हैं, इनको क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है पोर्ट वगैरह के माध्यम से, जलीय मार्ग के माध्यम से। तो इस प्रकार से उसके बाद देखिए जो जापान की बनी हुई चीजें हैं, आप जानते हैं जापान देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पे के बने हुए उत्पाद की जो क्वालिटी है वो कैसी रहेगी? हाई रहेगी। मशीनों की मदद से बनते हैं, लागत भी काफी कम रहती है, जिसका परिणाम क्या है कि जो प्राइस रहेगा ये काफी कम रहता है, जिसकी वजह से विश्व के अंदर इन चीजों की डिमांड जो है जापान की तरफ से बहुत ज्यादा रहती है। उसके अलावा देखिए यहां पर भी क्या है, आजकल जैसे और कई नए उद्योग धंधे यहां पर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से जो परंपरागत जो सूती वस्त्र उद्योग थे ये थोड़े डाउन होते चले गए हैं। तो जापान आप लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहां पर कई प्रकार के और भी उद्योग धंधे प्रारंभ हो गए हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में भी देखिए जापान काफी सर्वश्रेष्ठ है। अभी तो भारत इसके ऊपर पहुंच गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक जापान जो था भारत से भी अधिक लौह इस्पात उद्योग में रैंकिंग पर था। तो लौह इस्पात उद्योग है, आप देखेंगे कि नई नई मशीनरी का निर्माण यहां पर काफी किया जाता है जापान के अंदर।
यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये भी बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि जो कार वगैरह बनती है, जो बाइक वगैरह है, उन सब का निर्माण कार्य भी, उनसे संबंधित इंडस्ट्री भी जापान के अंदर स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए आप, ये भी जापान के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है ये यहां पर खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी इसका अंतिम चैप्टर, जिसका कि नाम है मानव संसाधन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।